नमस्कार साथियों, अगर आप भी हैं समस्याओं से परेशान तो यहाँ मिलेगा समाधान। मित्रों, आज हम बताने वाले हैं कि पितृदोष होता क्या है और पितृदोष कैसे लगता है। आज के दौर में लोगों का सोच हो गया है कि हमने अपने माता पिता या पूर्वजों को सेवा नहीं किए तो पितृदोष लगता है। जी नहीं मित्रों, पितृदोष के बहुत सारे ऐसे कारण हैं और बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो इंसान को परेशान करता है। तो आखिर कारण कौन कौन से हैं, पहले हम कारण बता देंगे और फिर हम उसके बाद उपाय बताएंगे, लक्षण बताएंगे कि कौन कौन से लक्षण पितृदोष के हैं और पितृदोष क्यों लगता है। आज के दौर में सबका सोच हो गया है कि हमने अपने पूर्वजों का सेवा नहीं किया। तो जी हाँ मित्रों, पूर्वजों को सेवा नहीं करने से पितृदोष का तो लगता ही है, साथ में बहुत सारे नेगेटिविटी है जो हम करते हैं और हमारे ऊपर पितृदोष का छाया विराजमान रहता है। तो आखिर कौन कौन से ऐसे कारण हैं, तो सर्वप्रथम हम चलते हैं कि आखिर पितृदोष के क्या क्या कारण है, किस वजह से पितृदोष लगता है। जी हाँ मित्रों, तो सर्वप्रथम जानिए, अगर आप किसी से धोखेबाजी किए हों, चाहे तो आपके दोस्त हों, चाहे आपके माता पिता हों, गांव ग्राम हो, संत पुरोहित हो, कोई भी हो, स्त्री हो, पत्नी हो, अगर पत्नी पे पितृदोष है तो उनके पति हो, यानी किसी के साथ आप, सबसे प्रथम है कि अगर आप किसी के साथ दगाबाजी किए हैं या धोखेबाजी किए हैं तो सर्वप्रथम पितृदोष का अधिकारी आप बनते हैं, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण है कि अगर आपने अपने शादी विवाह में अपने कुल देवता को, ग्राम देवता को, इष्ट देवता को, पितृ देवता को इत्यादि जो हमारे ग्रामीण देवता होते हैं, अगर इनको आप निमंत्रण नहीं देते हैं शादी ब्याह में तो भी ये पितृदोष का लक्षण बन जाता है। तीसरा बताते हैं कि तीसरा सर्वप्रथम जो होता है वो कुल देवता का निगेटिव प्रभाव हमारे ऊपर क्यों आता है। तो कुल देवता का है कि जिस तरह से एक माता पिता अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करते हैं और उससे उम्मीद रखते हैं कि नहीं वह हमारा सेवा करे, उसी तरह से हमारे जो कुल देवता होते हैं वह भी अभिलाषित होते हैं कि हमारा जो संतान है वो शादी विवाह में हमको आमंत्रित करेगा, हमको अंग वस्त्र प्रदान करेगा, तो हम ऐसा कार्य नहीं करते हैं और वह कुल देवता का निगेटिव प्रभाव हमारे ऊपर आ जाता है। सबसे ज्यादा अगर परेशानी कुछ होता है तो हमारे कुल देवता संबंधित प्रॉब्लम, और कुल देवता संबंधित प्रॉब्लम बहुत ही खतरनाक है। आप भारत से छोड़कर अमेरिका भी रहने चले जाएंगे तो भी ये कुल देवता का निगेटिव प्रभाव यानी पितृदोष का निगेटिव प्रभाव आपका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगा, आपको परेशान करेगा, आपके संतान को परेशान करेगा, आपके पौत्र को परेशान करेगा, यानी 5 पुष्ट तक जब तक आप कुल देवता को अपना कर्ज अदा नहीं कर देंगे तब तक आपको परेशान करता रहेगा। दूसरी चीज क्या है कि कुल देवता का निगेटिव प्रभाव इंसानों के ऊपर क्यों आता है। माता पिता कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, जी हाँ मित्रों, बिल्कुल बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन जब आप बुराई पे उतर जाइएगा तो माता पिता क्यों नहीं करेंगे। तो हमारे उसी तरह से कुल देवता होते हैं। जब आप कुल देवता के सिद्धांत, तो कुल देवता हमारे क्या चाहते हैं कि हमेशा अपने समाज में शादी विवाह करें, अपने समाज में जीवन यापन करें, अपने समाज के वर्गों से जुड़े रहें। तो अगर आप कुल देवता के सिद्धांतों पे नहीं चलते हैं तो आपके दोष ये आपके संतानों के ऊपर आ जाता है। फिर लोग एस्ट्रोलॉजर से, ब्राह्मण से अपना कुंडली दिखवाते हैं, बोलते हैं हमने तो पूर्वजों का सेवा किया, हमारे ऊपर पितृदोष क्यों आया। तो पितृदोष का इस तरह का तमाम लक्षण है। सर्वप्रथम लक्षण है, अगर आप किसी से धोखेबाजी किए हैं, दगाबाजी किए हैं, आप अपने गुरु, पुरोहित, ब्राह्मण, माता पिता, साधु संत, किसी को अगर अपमान किए हैं जीवन में तो याद रखिए पितृदोष का एक लक्षण है। दूसरा लक्षण, अगर हम अपने समाज को छोड़कर कहीं दूसरे समाज में शादी विवाह करते हैं, हम अपने कुल देवता को निमंत्रण नहीं देते हैं, ग्राम देवता को निमंत्रण नहीं देते हैं, इष्ट देवता को निमंत्रण नहीं देते हैं, हम अपने पितृ देवता को निमंत्रण नहीं देते हैं, हम अपने पितृ देवता को निमंत्रण कहाँ पड़ता है शादी विवाह में, हम लोग को जो घृतधारी के नाम से जाना जाता है वहां पर एक नंदी श्राद्ध किया जाता है, पूजा रूम में वो कुल देवता को ही दिया जाता है। तो अगर कुल देवता को आप ये सब प्रक्रिया नहीं करते हैं तो पितृदोष का ये भी लक्षण बनता है।
तीसरा लक्षण है, कभी भी आप कोई भी तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, तीर्थ स्थल पे जाते हैं, तो कभी भी कोई भी सामान गिरा पड़ा हो, चाहे वह कितना ही महंगा क्यों ना हो, कभी भी वहां तीर्थ स्थल से सामान नहीं उठा के लाना चाहिए, नहीं तो ये भी एक पितृदोष का लक्षण बनता है। लोग जाते हैं, कोई महत्वपूर्ण या महंगा सामग्री मिल जाता है तीर्थ यात्रा पे, तो सोचते हैं बहुत शुभ है, कतई नहीं लाना चाहिए। अगर तीर्थ यात्रा पे गए हैं, कोई भी सामान अगर आपको मिलता है तो वह तत्काल वहीं पे जो ब्राह्मण होते हैं, जो गंगा के तट पे होते हैं, उनको आप अर्पण कर दीजिए। कुछ अपनी तरफ से धन लगा के या कोई वस्त्र लगा के वो दान कर दीजिए। और वहां से कभी भी तीर्थ यात्रा से कोई भी पाया हुआ चीज घर नहीं लाना चाहिए। आप जो भी लाइए वो खरीद कर लाइए। कभी भी जमीन पे हम बहुत सारे लोग बोले हैं कि शास्त्री जी हमको ये तीर्थ स्थल पे गए, हमको ये सामान मिला, हम ले आए, वो गलत है। कभी भी तीर्थ यात्रा से कोई पाया हुआ चीज मत लाइए। हाँ, उसमें अगर आपसे सामर्थ्य है तो कुछ लगा के आप दान कर दीजिए, किसी को दे दीजिए। ये पितृदोष का भी एक लक्षण है, अगर आप तीर्थ यात्रा से कोई भी सामान पाते हैं और घर लेकर आते हैं तो। चौथा है, आपके जो ग्रामीण मंदिर है, जो भी गांव घर का मंदिर होता है, हमेशा आपको उसमें सालाना कोई न कोई पूजन करना चाहिए। आज हम देखते हैं 90% गांवों में मंदिर भगवान हमारे ऐसे पड़े हुए रहते हैं, लोग अपने मौज मस्ती में जीते हैं। लोग कहते हैं कहाँ खर्चा है। अरे भाई, आपके पास साल में शादी का 4 बार खर्चा करिएगा और एक बार अगर मंदिर के नाम से कहा जाए तो आपके पास खर्चा ही नहीं है। अगर आप अपने ग्रामीण मंदिर में भी अगर सालाना पूजन नहीं करते हैं तो भी ये पितृदोष का अधिकारी बनते हैं, क्योंकि जो हमारे ग्रामीण मंदिर होते हैं उसमें स्थान देवता, कुल देवता, यानी सभी प्रकार के हमारे देवता उस मंदिर में विराजमान होते हैं। तो हमेशा सालाना कोई न कोई आप सत्यनारायण स्वामी का पूजन करिए, रुद्राभिषेक करिए, भगवती का आराधना करिए। इतने सारे त्योहार आते हैं, कोई भी त्योहार में आप सालाना जरूर अपने मंदिर में पूजन करना चाहिए। अगर आप नहीं जाते हैं, नहीं करते हैं, तो भी पितृदोष का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। तो आखिर हम इतने पितृदोष कर क्यों रहे हैं? तो आज के दौर में 80% बच्चा अपने पिता के कर्मों के, अपने दादा के कर्मों के चक्कर में परेशान है। हमारे पास तमाम ऐसी कुंडलियां पड़ी हुई है जो लड़के लोग का है और उनके पितृदोष है, उसका क्या निदान है? उनके माता पिता सोचते हैं कि नहीं, हम धन इकट्ठा करके, चाहे चोरी चमारी जहां से हो, इकट्ठा करके हम धन को एकत्रित करते हैं, हमारे बच्चे को देंगे, बच्चे खूब वृद्धि करेंगे। अरे बच्चे क्या वृद्धि करेंगे? आप न कहीं ब्राह्मण को इज्जत किए, न साधु समाज को इज्जत किए, न अपने ग्राम देवता को इज्जत दिए, न अपने कभी अपने मंदिर प्रांगण में पूजा अर्पण किए, तो आपके पितृदोष लगेंगे नहीं तो कहां जाएंगे? और वह पितृदोष आपके बच्चों को परेशान कर रहा है। बच्चा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, पढ़ रहा है लेकिन उसका एग्जाम नहीं निकल रहा। इस तरह की तमाम परेशानियां बनी पड़ी। तो आखिर इसका इलाज क्या है? तो इलाज है कि हर घर का व्यक्ति, हर घर का एक एक वृद्ध व्यक्ति को प्रत्येक दिन धार्मिक कार्य करना चाहिए। हमेशा नहीं कुछ हो तो आप मंगलवार को फास्टिंग करिए, बृहस्पतिवार को फास्टिंग करिए, भगवान का आराधना करिए, कीर्तन करिए, भजन करिए। यही एक निदान है आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल करने का, दूसरा कोई निदान नहीं है। अगर पितृदोष जिस व्यक्ति के कुंडली में पाया गया है, उसके घर में हर व्यक्ति को एक दिन फास्टिंग रहना चाहिए, एक दिन नमक नहीं खाना चाहिए, हमेशा पूर्णिमा को सत्यनारायण स्वामी का कथा सुनना चाहिए। अगर पितृदोष से अगर कोई भी जातक प्रताड़ित है, कोई भी जातक क्या, हमारे पास 80% कुंडलियों में पितृदोष पाया जाता है। तो मित्रों, हम आप सभी से आग्रह करेंगे कि जो गलतियां हुई सो हुई, आगे गलती ना करें, क्योंकि गलतियां करते हैं आप लोग और भुगतान भुगतना पड़ता है बच्चों को। बच्चा इतना मेहनत करता है, इतना संघर्ष करता है, 12 घंटा, 15 घंटा, 18 घंटा तक बच्चा पढ़ता है, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल रहा है, सफलता नहीं मिल रहा है। तो आखिर एक कारण क्या है? तो कारण है पूर्वजों का किया हुआ नेगेटिविटी, जो आज निचला जनरेशन को भुगतना पड़ रहा है। क्या समझते हैं आप कि आप बुराई करते जाइएगा आपका बच्चा वृद्धि करेगा? कतई नहीं करेगा। एक प्रारब्ध है, अगर आपको कर्म किए हैं तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, चाहे आप भुगतिए, आपका बच्चा भुगते, बच्चा का बच्चा भुगते, कोई न कोई भुगते। इसलिए हमेशा सत्कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए और लोगों को जागरूकता करिए, धर्म के प्रति जागरूक करिए, धर्म करिए, जितना अधिक से अधिक धर्म कर सकते हैं करिए। हमेशा भगवान का भजन, जब भी टाइम मिले,
कभी जॉब से आते हैं, व्यापार से आते हैं। जितना आप भगवान का आराधना करिएगा, आपके बच्चे में उतना ही ज्यादा तेज और उतना ही ज्यादा एनर्जेटिक बच्चा आपका रहेगा। हमेशा ना उसको कभी कोई तनाव होगा, ना कभी कोई डिप्रेशन होगा, ना कोई फ्रस्ट्रेशन होगा। आज के दौर में जिसका भी कुंडली देखिए वो एंजाइटिक, डिप्रेशन, तो क्या क्या इस तरह का बीमारियों में उलझा हुआ। आखिर सब बीमारी आया कहां से? ये सब बीमारी पूर्वजों का दिया हुआ है। पूर्वजों ने जितना चाहे कुकर्म किए, अब निचला जनरेशन भुगते। तो इसलिए हम आप सभी से आग्रह करेंगे, हमेशा सत्कर्म करिए, कभी कोई पितृ दोष नहीं आएगा। जिन जातकों को पितृ दोष कुंडली में बताया जाता है ना, वो अपने पिता, दादा जो भी हैं उनको बोलिए कि आप पूजा पाठ करिए, धर्म का कार्य करिए, धर्म का, भगवान का आराधना करिए, अपने ग्रामीण मंदिर में पूजा पाठ करिए, अपने ग्राम देवता, कुल देवता, इष्ट देवता, वास्तु देवता सालाना हमेशा पूजन करते रहिए। आप बोलिए खर्चा नहीं है, तो आप शादी करते हैं तो 4 बार मैरिज डे मनाते हैं, आप विवाह में 10 बार मनाते हैं बर्थडे, तो उसमें खर्चा जाता है। लेकिन जब धर्म के नाम पर कहा जाए वो सत्यनारायण स्वामी का पूजा करने के लिए, तो उसमें खर्चे नहीं है। आप मेंटलिटी को चेंज करिए, अपने सोच को, विचार को चेंज करिए, सब कुछ मिलता है। भगवान का आराधना करिए। हम आगे और भी जानकारी देंगे, तब तक राधे राधे।